हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद राहुल चैनल में। दोस्तों, पिछले कई वीडियो से हम लोग बिहार स्पेशल के विषय में पढ़ रहे हैं और हम लोग पिछले वीडियो में जनसंख्या संबंधी जितना आंकड़ा था सब देख लिए थे। और आज हम लोग बिहार का जो भौतिक विभाजन है वह पढ़ेंगे। अब भौतिक विभाजन होता क्या है? देखिए, भौतिक विभाजन का भौतिक का मतलब होता है, अर्थ होता है सामने से ऊपर से देखकर कुछ चीज़ बताना। जैसे अभी अपने आप को आप देखकर बता सकते हैं या फिर मुझे देखकर बताइए कि मेरे चेहरे में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। तो एक चीज़ देखेंगे, आपकी उठा हुआ नाक नज़र आ रहा है, धंसा हुआ गाल नज़र आ रहा है, धंसा हुआ आँख है। यानी कि आप देख कर बता रहे हैं कि कोई चीज़ गड्ढा है, कोई चीज़ उठा हुआ है, कोई चीज़ प्लेन है, बराबर है। तो यह जो आप देख कर बता रहे हैं, आप भौतिक दशा के विषय में बता रहे हैं, भौतिक स्थिति बता रहे हैं आप। तो वही होता है सेम टू सेम पूरे धरती के परिप्रेक्ष्य में भी। तो हम लोग तो बिहार के विषय में पढ़ रहे हैं। यदि बिहार को ऊपर से देखा जाए तो बिहार में कहाँ पे उठा हुआ भाग है, कहाँ पे बराबर भाग है, कहाँ पे समतल थोड़ा सा ज़्यादा उठा हुआ भाग है। यानी कि बिहार में कहाँ पर ज़्यादा उठा हुआ भाग, और जो ज़्यादा उठा भाग है उसको पर्वत बोलते हैं। तो बिहार में कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे प्लेन मतलब समतल है, और कहाँ पे पठारी एरिया है। तो इस तरीके से आपको भौतिक विभाजन समझना है बिहार का। तो भौतिक विभाजन का मतलब होता है, भौतिक विभाजन को भौगोलिक विभाजन भी कहीं कहीं रहेगा, तो चिंता की बात नहीं है, एक ही चीज़ है। तो भौतिक विभाजन का अर्थ क्या होगा? तो भौतिक विभाजन का अर्थ कि कहाँ पे बिहार में क्या चीज़ है, पर्वत कहाँ, पठार कहाँ, मैदान कहाँ। तो इस तरीके से हम लोग, तो देखिए, यदि आप ये मैप समझ लीजिएगा, बिहार का जो भौगोलिक मैप है यह समझ लीजिएगा आप, तो आपको यह चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। और यह मैप समझने के लिए आपको सबसे पहले बिहार की नदी के बारे में आपको थोड़ा मोड़ा जानकारी होना चाहिए कि बिहार में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो नदी वाला चैप्टर तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा सुन लीजिए। आप गंगा नदी के नाम सुने होंगे, और जो गंगा नदी है बिहार के इधर देखिए बगल में कौन है? यूपी है, ऊपर में नेपाल, नीचे में झारखंड और राइट साइड में पश्चिम बंगाल है। तो यूपी से गंगा नदी आती है, और यूपी से गंगा नदी ऐसे बिहार के एकदम ऊपर नीचे देखिए दो भाग में बांटते हुए गंगा नदी, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यह है गंगा नदी। यह कौन सी नदी है? तो गंगा नदी। तो गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में बांटते हुए उत्तरी भारत और भारत बोल रहे हैं, सॉरी, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार में बांटते हुए गंगा नदी आपको पश्चिम बंगाल में चल जाती है। तो यह गंगा नदी है। गंगा नदी में इधर यूपी से ही आती है एक आपको नदी है जिसका नाम है घाघरा नदी। यह कौन सी नदी है? घाघरा नदी। एक और नदी आती है जिसका नाम है गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक। तो यह है घाघरा, यह है गंडक, और सब में देखिए एरो किधर है? नीचे की ओर, यानी कि यह नीचे की ओर, और गंगा नदी राइट साइड की ओर है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे यह है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। यहाँ पे राइट में देखिएगा तो यह है महानंदा नदी। कौन सी नदी? महानंदा। बस सिंपल देखते चलिए, नदी याद नहीं करना अभी आपको, अगले चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कभी। नीचे से देखिएगा तो यूपी से ही आप देखे होंगे अमरकंटक, कभी पढ़े होंगे अमरकंटक के विषय में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे अमरकंटक, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है आपको सोन नदी, और यूपी होते हुए बिहार में औरंगाबाद से एंटर करती है, और औरंगाबाद से होते हुए आपको यहाँ पे पटना दानापुर के पास जाके मिल जाती है सोन नदी। किसमें? गंगा में। तो यह है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन। अब देखिए यहाँ झारखंड से एक और नदी आती है जिसका नाम है क्यूल नदी। कौन सी नदी? क्यूल नदी। क्यूल नदी। तो नीचे से दो नदी, अभी फिलहाल दो नदी, हम नदी का चैप्टर में एक अलग पढ़ाएंगे आपको, बिहार की सभी नदियों के विषय में बताएंगे, जितना सवाल पूछा जाता है सब। तो यह है सोन नदी, यह है क्यूल नदी, यह है घाघरा नदी, यह है गंडक नदी, यह है कोसी, और यह है महानंदा, और बीच से गंगा नदी जा रही है। अब देखिए बिहार के उत्तर में नेपाल है, और नेपाल के विषय में आप जानते होंगे कि नेपाल में हिमालय पर्वत है, और बिहार के उत्तर में है तो कुछ हिमालय पर्वत बिहार के पश्चिम चंपारण में भी आ जाता है। और हिमालय का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है, यानी कि बिहार से लगा हुआ जो हिस्सा है, वह शिवालिक है।
हिमालय को कई श्रेणियों में बांटा जाता है। तो हिमालय का जो कई श्रेणी है, उसका जो सबसे अंतिम वाला श्रेणी है, जो सबसे छोटा और सबसे नया श्रेणी है, वह है शिवालिक। तो बिहार में देखिएगा तो बिहार का जो इधर पश्चिमी चंपारण और थोड़ा सा पूर्वी चंपारण का जो हिस्सा है, यह पर्वतीय क्षेत्र है। और कौन सा पर्वत यहाँ पे फैला हुआ है? तो शिवालिक। लेकिन यहाँ पे हम लिखे हैं शिवालिक का पर्वतपादीय क्षेत्र। पर्वतपाद मतलब पर्वत का पैर वाला क्षेत्र, यानी कि गिरी पद भी इसको कहा जाता है। तो पर्वत का जो किनारे वाला क्षेत्र है, नीचे वाला क्षेत्र है, वह यहाँ पे पड़ता है। और यह जो शिवालिक क्षेत्र है, यह पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में मुख्यतः फैला हुआ है। अब देखिए इसके बाद नीचे आइएगा तो यह सब जो नदी है, यह सब नदी अपना मिट्टी बहा कर लाती है और पूरे मध्य बिहार में पूरा मिट्टी का एक पूरा मैदानी भाग एकदम बिछा कर रख देती है। तो ऊपर है पर्वत वाला भाग बिहार में, बीच में है मैदानी भाग, और नीचे देखिएगा तो नीचे तो दक्षिण में झारखंड है और झारखंड में छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार से जो भी जिला लगा हुआ है उसमें कुछ न कुछ पठार मिलता है, तो इसे हम लोग छोटा नागपुर का पठार बोलते हैं। यानी कि और यहाँ पे देखिए कैमूर का पठार अलग है और छोटा नागपुर का पठार अलग है। और कैसे अलग है ये सब हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पे आप सिंपल समझ रहे होंगे कि बिहार जो है, बिहार के सबसे उत्तर में जो है यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में पर्वत है, मध्य भाग में पूरा मैदानी क्षेत्र है, और निचले क्षेत्र में दक्षिणी भाग में क्या है? छोटा नागपुर का पठार है, जिसे हम लोग दक्षिण का पठार भी कह सकते हैं। बिहार के लिए तो दक्षिण ही है। तो यह पूरा बिहार का भौगोलिक ढांचा है, भौगोलिक संरचना है। अब इसी को देखिए, यह जो पर्वतीय क्षेत्र है, शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र, इसमें 3 चीज़ें हैं। कितना चीज़ है? 3 चीज़। जो सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र है वह ऊंचा है, थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है, उसे हम लोग सुमेश्वर श्रेणी कहते हैं। और उसमें एक लंबा घाटी है जो हरहा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो उसे हम लोग दून घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दून घाटी। तो इसमें सबसे ऊपर है आपको कौन सा श्रेणी? तो सुमेश्वर श्रेणी। फिर बीच में आपको है दून घाटी और सबसे नीचे है आपको रामनगर दून। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो शिवालिक का पर्वतपादीय क्षेत्र है, इसे हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। तो यहाँ आप देखिएगा बिहार का भौतिक विभाजन। तो बिहार का भौतिक विभाजन अभी आपको क्या बताएं? अभी बताएं कि सबसे पहले है पहाड़ मतलब पर्वत, फिर है मैदान और फिर है पठार। तो यही अब 3 चीज़ समझना हम लोग को। तो देखिए बिहार का भौतिक विभाजन में पहला क्या है? शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र। अब शिवालिक के पर्वतीय क्षेत्र में कितना चीज़ पढ़ना है? 3 चीज़। पहला क्या है? सुमेश्वर श्रेणी, दूसरा क्या है? दून घाटी, और तीसरा है रामनगर दून। यह तीनों पढ़ लीजिएगा तो समझिए कि आप बिहार का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ लिए। अब देखिए दूसरा जो है वह है गंगा का मैदान, क्योंकि जो मुख्य है इसमें नदी गंगा नदी ही है। गंगा नदी के द्वारा ही और गंगा नदी के सहायक नदियों के द्वारा ही यह पूरा बिहार का मैदान बना है, इसलिए इसे गंगा का मैदान कहते हैं। और गंगा नदी के उत्तर में जो है उसे उत्तरी गंगा का मैदान कहते हैं, और जो दक्षिण में उसे दक्षिणी गंगा का मैदान कहते हैं। अब देखिए यह जो मैदान है गंगा का मैदान, उसे कई भाग में बांटेंगे? 2 भाग में। ऊपर वाला को उत्तरी गंगा का मैदान और नीचे वाले को दक्षिणी गंगा का मैदान। अब इसे भी उत्तरी गंगा के मैदान को भी 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 3 भाग में। अब यही समझना है। देखिए यहाँ है घाघरा नदी। कौन सी नदी है? घाघरा नदी। और यह है गंडक नदी। और 2 नदियों का बीच का जो क्षेत्र है उसे द्वाब कहते हैं। एक और एक 2 नदी है, जैसे मान लीजिए दोनों नदी जाकर यहाँ मिला, तो यह जो बीच वाला क्षेत्र है उसे द्वाब कहेंगे। तो देखिए यह है घाघरा नदी और यह है गंडक नदी। तो घाघरा और गंडक के बीच का क्षेत्र को हम लोग घाघरा गंडक द्वाब कह सकते हैं कि नहीं? तो एकदम कह सकते हैं। तो घाघरा गंडक द्वाब हो गया। अब देखिए यह है गंडक नदी और यह है कोसी नदी। तो गंडक नदी और कोसी नदी के बीच का क्षेत्र को हम लोग गंडक कोसी द्वाब कह सकते हैं कि नहीं? तो एकदम कह सकते हैं। और देखिए यह कोसी नदी और यह महानंदा नदी, तो कोसी महानंदा द्वाब कह सकते हैं कि नहीं? तो एकदम कह सकते हैं। तो उत्तर गंगा का मैदान जो है कितने द्वाब से मिलकर बना है? 3। कौन कौन? तो एक है घाघरा गंडक द्वाब, एक है गंडक कोसी द्वाब और एक है कोसी महानंदा द्वाब। और नीचे देखिएगा दक्षिण गंगा का मैदान, तो यहाँ पे देखिएगा तो यह है सोन नदी, अभी बताएं, सोन नदी
और यह आपको यहाँ से जा रही है इसे गंगा नदी। तो गंगा और सोन के बीच का क्षेत्र गंगा सोन दोआब कहलाएगा कि नहीं? तो एकदम कहलाएगा। गंगा और सोन के बीच का क्षेत्र गंगा सोन दोआब कहलाएगा। अब देखिए, यह है सोन नदी और यह है क्यूल नदी। कौन नदी? क्यूल नदी। तो सोन और क्यूल के बीच का क्षेत्र को सोन क्यूल दोआब न कह के इस क्षेत्र को मगध का मैदान कहते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र जो है पटना और गया, इस समय तो पटना और गया बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है, लेकिन पहले के समय में मगध इसको कहा जाता था। और मगध बिहार का इतिहास में आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मगध साम्राज्य के विषय में पढ़ना भी है। तो मगध के नाम पर ही इस मैदान को भी मगध का मैदान कहा जाता है। और कहाँ तक फैला हुआ है? तो सोन नदी से लेकर क्यूल नदी तक। तो सोन और क्यूल के बीच के मैदान को क्या कहते हैं? मगध का मैदान। और क्यूल नदी से लेकर यहाँ पर आपको देखिएगा तो पश्चिम बंगाल में आप देखिएगा तो बहुत सारा पहाड़ है जिसमें मुंगेर के खड़गपुर के पहाड़ भी है। खड़गपुर का पहाड़ तो यहीं पे पड़ेगा क्यूल नदी, और फिर इसके बाद देखिएगा तो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर चालू हो जाएगा। तो यहाँ तक देखिएगा तो इधर है भागलपुर और बांका वाला क्षेत्र। तो भागलपुर और बांका वाला क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं अंग का मैदान, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले था अंग महाजनपद। महाजनपद क्या होता है, महाजनपद कितना था, ये सब पढ़ाएंगे हम, बाद में पढ़ाएंगे बिहार के इतिहास में। अभी हम लोग बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं। तो बिहार के इतिहास में देखिएगा तो 16 महाजनपद आपको पूरे भारत में पढ़ना है, जिसमें 3 महाजनपद बिहार में था, एक मगध, एक अंग और एक वज्जी। तो ये सब पढ़ाएंगे आपको आगे। लेकिन देखिए, सोन से क्यूल के बीच के मैदान को क्या कहते हैं? मगध का मैदान। और क्यूल से पश्चिम बंगाल के बीच के मैदान को क्या कहते हैं? अंग का मैदान। तो इसमें सवाल कैसे पूछेगा? तो बताइए, क्या मगध का मैदान उत्तरी गंगा के मैदान में शामिल है? तो नहीं शामिल होगा, क्योंकि यह गंगा के दक्षिण में है। तो गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान, यह तीनों मैदान कौन सा में शामिल है? तो दक्षिणी गंगा का मैदान। और घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब, यह तीनों मिलकर कौन बनाता है? तो उत्तरी गंगा का मैदान बनाता है। तो यह 3 चीज़ पढ़ना है। और फिर उसके बाद देखिएगा तो दक्षिण का पठारी भाग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दक्षिण का पठारी भाग। और दक्षिण के पठारी भाग में 2 पढ़ना हम लोग को। एक पढ़ना है कैमूर का पठार। कैमूर का पठार का कुछ अलग विशेषता है, जो खास करके कैमूर और रोहतास जिला में पाया जाता है, जो सोन नदी के पश्चिम क्षेत्र में है, पश्चिम माने कि ऊपर वाला क्षेत्र में है। और राइट साइड में देखिएगा माने पूर्व में, तो इधर देखिएगा तो इधर छोटा नागपुर का पठार है और इसका कुछ अलग विशेषता है। तो दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है उसमें कितना पठार पढ़ना है? 2, एक कैमूर का पठार और एक छोटा नागपुर का पठार। तो दोनों का अपना अपना महत्ता है, दोनों का अपना अपना विशेषता है। तो यह है बिहार का भौगोलिक संरचना, भौगोलिक विभाजन, जिसमें हम लोग सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे। पर्वतीय क्षेत्र में कितना चीज़ पढ़ना है? 3 चीज़। एक पढ़ना है सोमेश्वर श्रेणी, एक दून घाटी और एक रामनगर दून। और फिर बीच में बनता है नदियों के द्वारा मैदानी क्षेत्र, जिसमें हम लोग को गंगा का मैदान के विषय में पढ़ना है। और गंगा का मैदान 2 तरह के, एक उत्तरी गंगा का मैदान, एक दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान में कौन कौन दोआब आता है? तो घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। और फिर दक्षिणी गंगा का मैदान 3 दोआब से मिलकर बनता है, या मैदान कह दीजिए, तो गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। और फिर हम लोग देखें कि दक्षिण का पठारी भाग है, जिसमें 2 पठार पढ़ना है, एक है कैमूर का पठार और एक है छोटा नागपुर का पठार। और इतना पढ़ लेंगे तो बिहार का भौगोलिक विभाजन हो जाएगा आपको ख़त्म। तो आज का वीडियो में हम लोग विभाजन कर लिए, और 1-2 वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम लोग इस सभी के विषय में बारी बारी से पढ़ लेंगे। कई सवाल भी पूछा जाता है इन सब से। तो अगर मेहनत पसंद आया होगा तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।